बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और ये खुशखबरी बहुत समय के बाद आई है। अभी तक शिक्षकों के लिए कोई खुशखबरी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उनको परेशान करने वाली खबरें आ रही थी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को के पाठक परेशान कर रहे थे, या फिर यूं कह सकते हैं कि के पाठक के आदेश शिक्षकों को परेशान कर रहे थे। के पाठक के फरमान शिक्षकों को परेशान कर रहे थे। जो शिक्षा विभाग की तरफ से नए नए आदेश आ रहे थे, चाहे वो समय को लेकर हो, वेतन को लेकर हो, या फिर उनके राज्यकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर हो, शिक्षक सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे थे। और उस परेशानी को लेकर सड़कों तक, प्रदर्शन तक किया, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। चलिए, बाकी बात आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि खुशखबरी क्या है। दरअसल के पाठक ने नियोजित शिक्षकों को पहली बार खुशखबरी दे दी है, और वो खुशखबरी ये है कि अब नियोजित शिक्षक जितने भी हैं उनके लिए वेतन की राशि जारी हो गई है। और आदेश ये है कि 18 जिलों के लिए वेतन की राशि जारी कर दी गई है। पूरे 18 जिलों के लिए अब जो शिक्षक हैं उनको वेतन मिलेगा, और वेतन समय पर मिलेगा। तो ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी अब राहत मिलेगी, और बहुत हद तक राहत मिलेगी। ये पहला मौका है जब के पाठक की तरफ से बिहार में नियोजित शिक्षकों को कोई खुशखबरी दी गई है, कोई बहुत बड़ी खबर दी गई है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि राहत देने वाली खबर बिहार के अध्यापकों को मिल गई है। लेकिन अब तक ऐसा नहीं था। अब तक सिर्फ और सिर्फ संघर्ष चल रहा था, अब तक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल चल रहा था, अब तक सिर्फ और सिर्फ आदेशों की पालना चल रही थी। समय को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं अब तक अध्यापकों को हो रही थी। समय पर पहुंचना, समय से पहले पहुंचना, और स्कूल में पूरे समय तक रहना। अगर जब विद्यार्थी स्कूल से निकल जाते हैं तो उसके आधे घंटे बाद स्कूल से निकलना, ये तमाम आदेश जो कि अध्यापकों को सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहे थे, ये खुश नहीं कर रहे थे, सिर्फ परेशान कर रहे थे। उसके अलावा एक हाजिरी को लेकर भी फरमान था कि जब सुबह शिक्षक स्कूल में पहुंचेंगे तो वहां पर सभी शिक्षक इकट्ठा होकर एक सेल्फी उनकी ली जाएगी, और उस सेल्फी को जिला कार्यालय भेजा जाएगा। यानी शिक्षा विभाग के पास उस सेल्फी को भेजा जाएगा ताकि पता चल सके कि सभी अध्यापक मौजूद हैं। देखिए, ये क्यों किया गया? ये किया इसलिए गया क्योंकि अब तक क्या होता था, सरकारी स्कूलों में आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है, आमतौर पर ये हो जाता है। और होता क्या है, ज़्यादातर ही होता है कि अध्यापक अपने घर में बैठे होते हैं या फिर कहीं और बैठे होते हैं, लेकिन स्कूल में हाजिरी लग जाती है। स्कूल का रजिस्टर अगर आप देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि अध्यापक स्कूल में है, लेकिन ना तो वो शिक्षकों को पढ़ा रहे होंगे, और ना ही वो स्कूल में मौजूद होंगे, ना ही वो स्कूल की किसी भी एक्टिविटी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। सरकारी स्कूलों में यही होता है, और ये रवैया बिल्कुल भी शिक्षा विभाग को पसंद नहीं आया बिहार में। इस रवैये को बदलने की कोशिश की जा रही है। कितने दिन शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं। पढ़ाई पर कितना असर हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है, बच्चे पास हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं, उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है, भविष्य गर्त में जा रहा है, उससे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का रवैया जब बार बार आया, या फिर यूं कह सकते हैं कि सालों से चलता रहा है, तो उस रवैये को सुधारने के लिए ये फरमान जारी किया गया के पाठक की तरफ से। ऐसा के पाठक का कहना है कि इसीलिए ये फरमान जारी किया गया है, और इस फरमान के जरिए स्कूलों के हालातों को सुधारा जा सके। खैर, वो फरमान एक तरफ है, और हम तो यही कहेंगे शिक्षकों से कि विद्यार्थियों को आप लोग पढ़ाइए ताकि उनका भविष्य बन सके, वो अपने भविष्य में कुछ आगे बन सके। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और स्कूलों का भविष्य उससे सुधरेगा, छात्रों का भविष्य उसकी वजह से सुधरेगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी शिक्षकों के लिए वेतन जारी होने की। इस खुशखबरी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा।